नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की और लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी। महाकुंभ में राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी में देश की समृद्ध विरासत हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। तुर्की में आग की दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस अभियान ने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से स्त्री पुरुष के बीच का विभेद कम हुआ है और बालिकाओं की शिक्षा और करियर के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस अभियान ने उन जिलों में भी लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार किया है जहां पारंपरिक रूप से इनमें काफी अंतर होता था। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से स्त्री पुरुष समानता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सके। सुकन्या समृद्धि योजना के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज विभिन्न इलाकों में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत नमो ऐप के माध्यम से भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी चुनावों में अपनी हार को देखते हुए रोजाना तरह तरह के वादे कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी के हर बूथ पर 50% से अधिक वोट जीतने का लक्ष्य रखने का कहा है। दिल्ली में ये जो संगठन की ताकत है, हर बूथ पे 3-3, 4-4 पीढ़ी के कार्यकर्ता है, यही ये शक्ति इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके चलते आप भारी विजय प्राप्त करने ही वाले। श्री मोदी ने आप और कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज शाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के इंद्रलोक इलाके में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री केजरीवाल अलग अलग जगह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के एक अन्य नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने मांग की है कि केंद्रीय बजट के माध्यम से वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी पर शहर में चुनाव प्रचार में पंजाब सरकार के वाहनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने उन पर दिल्ली सरकार से संबंधित CAG रिपोर्ट को पेश करने में बाधा डालने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित कर रही है। महाकुंभ 2025 में खादी इंडिया मंडप खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय शिल्प, वस्त्र और स्वदेशी उद्योगों में भारत की समृद्ध विरासत को दर्शा रहा है। मंडप परंपरा, स्थिरता और शिल्प कौशल के एकीकरण पर प्रकाश डालता है, जो एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में खादी की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। महाकुंभ मेले में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थापित ये स्थानीय उद्योगों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक आज प्रयागराज में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी 54 मंत्री शामिल हुए। इनमें राज्य की प्रगति और लोक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बेवरेज बनाने वाली कंपनी AB InBev भारत में अगले 3 वर्ष में $2500 करोड़ का निवेश करेगी। श्री पासवान ने स्विट्जरलैंड में दावोस में वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के क्रम में कंपनी के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा है कि इस निवेश से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार होगा और आर्थिक प्रगति के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि निवेश को लेकर प्रधानमंत्री जी की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है और कारोबारी सुगमता संबंधी नीतियों के कारण निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 6,25,457 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक ही दिन में इतनी बड़ी निवेश राशि हासिल करने का ये एक नया रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। इस गांव में एक स्थान पर इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस गांव में पिछले 45 दिनों में रहस्यमय कारणों से 17 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों के मकान सील कर दिए गए हैं और उनके संपर्क में आए परिवार को भी संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज तड़के पाकिस्तान के एक ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये ड्रोन पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार कर भारत में प्रवेश कर गया था। झारखंड के बोकारो जिले में नारायणपुर थाना के अंतर्गत बांसी गांव के पास जंगल में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं जबकि 2 नक्सली मारे गए हैं। उत्तर पश्चिमी तुर्की की स्की रिसोर्ट के एक होटल में कल आग लगने से कम 76 लोगों की मौत हो गई है और 51 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने होटल से लगभग 230 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज अतुनक ने आग की जांच का नेतृत्व करने के लिए 6 सरकारी वकीलों को नियुक्त किया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति की भी संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति की उम्मीद जताई है। संवाददाताओं से बात करते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमासेन रॉय ने कहा है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी हवाएं दिल्ली पहुंच चुकी है और विक्षोभ के आगे बढ़ने के 2 दिन बाद तापमान में गिरावट आएगी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि देश में दिमागी दौरों के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि देश में फिलहाल स्ट्रोक के इलाज के लिए लगभग 500 इकाइयां कार्यरत है और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। सुश्री सलीला ने यह बात आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्ट्रोक सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा है कि देश में 66% मौतें गंभीर संचारी रोगों से होती है। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर इलाज हो तो स्ट्रोक से बचना बिल्कुल संभव है। राष्ट्रीय स्ट्रोक सम्मेलन का उद्देश्य देश में स्ट्रोक से बढ़ते मामलों की चुनौतियों से निपटना और स्ट्रोक के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। श्रृंखला के 4 अन्य T20 मुकाबले चेन्नई, राजकोट, पुणे और मुंबई में खेली जाएंगी। जकार्ता में आज इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु का सामना वियतनाम की TL गुयेन से। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:40 पर शुरू हुआ। पुरुष सिंगल्स में आज सुबह किरण जॉर्ज कोरिया के जियोंग ह्योक जिन से हार गए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेद को दूर करने में मदद की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान तेज। महाकुंभ में राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में देश की समृद्धि विरासत हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। तुर्कियों की आग दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हुई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।